इस अटैक को 5 टेररिस्ट ने मिलकर अंजाम दिया, जो कि 2 टेररिस्ट तो वहाँ के लोकल सिविलियंस हैं। जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब लश्कर-ए-तैयबा, जो कि पाकिस्तानी बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ही जम्मू कश्मीर में द रेसिस्टेंट फ्रंट नामक एक टेररिस्ट ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया था। पहलगाम इतना बड़ा टूरिज्म इंडस्ट्रीज बनने के बाद भी जब वहाँ पे अटैक हुआ था, तभी वहाँ पे एक भी इंडियन आर्मी या सिक्योरिटी मौजूद नहीं था। पहलगाम एक ऐसी जगह है जो हमेशा से शांति, सुंदरता और स्पिरिचुअलिटी के लिए हमेशा से जानी जाती थी, लेकिन 22 अप्रैल को कुछ ऐसा हादसा होता है जिससे पूरा इंडिया में सनसनी फैला देता है। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की बैसरन वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला। इस अटैक में 26 टूरिस्ट को रिलीजन पूछ के गोली मार देता है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर ले। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इस अटैक को 5 टेररिस्ट ने मिलकर अंजाम दिया, जो कि 2 टेररिस्ट तो वहाँ के लोकल सिविलियंस हैं, जिनमें आदिलगुरी, अनंतनाग के बिजबेहरा के सिविलियंस हैं और पुलवामा के आसन इस अटैक में इंक्लूड है। यह आदिलगुरी जो था वो 2018 में बिजबेहरा से पाकिस्तान चला जाता है और 2019 में द रेसिस्टेंट फ्रंट, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ज्वाइन कर लेता है। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में TRF बोलते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने का मेन रीजन इंडिया में टेररिज्म को बढ़ाना था। जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब लश्कर-ए-तैयबा, जो कि पाकिस्तानी बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ही जम्मू कश्मीर में द रेसिस्टेंट फ्रंट नामक एक टेररिस्ट ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया था। और 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उस अटैक को TRF टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के 5 टेररिस्ट, जिनका नाम आसिफ रफ, निकनेम मूसा, सुलेमान शाह, निकनेम यूनुस, अबू तलहा, निकनेम आसिफ, आदिलगुरी और अहसन, जो कि इनमें से ये तीनों पाकिस्तान के और ये दोनों इंडिया के हैं। दोस्तों, ये पहलगाम अटैक कोई पहला अटैक है, बहुत दिनों के बाद अटैक नहीं है ये इंडिया में। इससे पहले कई सारे अटैक टेररिस्ट के द्वारा हुए हैं इंडिया में। कहीं पर घुसपैठियों के साथ लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, तो कहीं पर पुलिसकर्मी और उनकी पत्नी और बच्ची को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो कहीं पर CID इंस्पेक्टर को ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो कहीं पर प्रमुख कश्मीरी लॉयर की ही हत्या कर दी जाती है। आप सोच कर देखिए, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर और लॉयर सेफ नहीं है, वहाँ पर लोकल सिविलियंस और जो टूरिस्ट वहाँ घूमने जाते हैं वो कैसे सेफ हो सकते हैं। पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, पिछले 3 महीनों में लगभग वहाँ पे 1 लाख टूरिस्ट वहाँ विजिट किए थे। और वहाँ के जॉब सेक्टर में 51.75% लोकल सिविलियंस टूरिज्म इंडस्ट्रीज वर्कर है। आप सुन के शायद शौक हो जाएंगे कि पहलगाम इतना बड़ा टूरिज्म इंडस्ट्रीज बनने के बाद भी जब वहाँ पे अटैक हुआ था, तभी वहाँ पे एक भी इंडियन आर्मी या सिक्योरिटी मौजूद नहीं था। बीजेपी ये दावा करती है कि हालात ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू एक्सप्लेन, दे नीड टू कम आउट विद रियलिटीज़, जो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात ठीक है। अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये सब हो रहा है और दूसरी साइड से वो दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो फिर वो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। सो BJP as well as the government of India owes an explanation to the people of Jammu and Kashmir and to the people of the country कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। लेकिन एंड में हम यही कहेंगे कि बहुत ही हाईली कंडेमेबल। जबकि जम्मू कश्मीर पहले से ही टेररिस्ट लेस एक स्टेट है और वहाँ पे सिक्योरिटी ना लगाना ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेलियर है, या शायद इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली या सिटीजन की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि अमीरों को तो Z+ सिक्योरिटी दे दी जाती है, जो कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी होती है। टोटल इनमें 55 इंक्लूडिंग फोर्सेज और 10 से अधिक NSG कमांडर होते हैं। इनको मेंटेन करने के लिए पर मंथ का खर्च 50 लाख आता है, फिर भी इन सबको गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी सिक्योरिटी दे दी जाती है। अगर सिक्योरिटी के बारे में मिडिल क्लास की आती है, तो हमारे गवर्नमेंट के पास आर्मी की शॉर्टेज की इशू आने लगती है, वो भी कोविड-19 के आने से। हालांकि कोविड-19 2021 में ही खत्म हो गया था और इसका गया हुआ लगभग 4 साल हो चुके हैं, और इंडिया में अभी भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा आर्मी की शॉर्टेज है। और हमारे गवर्नमेंट इन 4 सालों में अभी तक आर्मी की शॉर्टेज को पूरा नहीं कर पाया है। इन 4 सालों में आर्मी की शॉर्टेज को खत्म नहीं कर पाया है। अगर मोदी जी शायद आर्मी की शॉर्टेज को खत्म कर देता, तो हमारे कुछ % मिडिल क्लास वाले भाइयों को जॉब तो मिल सकती थी। वैसे भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जून 2024 के अकॉर्डिंग 9.2% का है, जो कि गोवा में सबसे ज़्यादा करीबन 10% से ज़्यादा है। वही केरला में 15 से 29 एज ग्रुप वाले में 29.9% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर बात करें चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज में, तो चाइना में 4.6% और अमेरिका में 4.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और हमारे मीडिया इस चीज़ को दिखाने की बजाय बीजेपी पार्टी को गुणगान करने में लगे। कभी कभी तो हमें ये लगता है कि मीडिया वाले कम और बीजेपी पार्टी के मेंबर कुछ ज़्यादा ही लगते हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।